ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है कि वो जो है समय को स्थिर कर लेता है। और एक चीज मैं बताऊंगा, श्री रामचंद्र की धरती पर लगता लोगों का मेला है। ठीक, श्री रामचंद्र की धरती पर लगता लोगों से मेला है। जिसने ब्राह्मण से खेला है वो गया हमेशा पेला है। हरिजन नेट का मुकदमा लिखा करके और भी जेल भेजा जाए। हरिजन नेट को और मजबूत किसने किया? बीजेपी ने किया। संसद बुला के बीजेपी ने किया। 47 धारा जोड़ने का काम नहीं किए, लेकिन जनरल कास्टों को सताने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST पे स्टे दे दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है, बहुत सारे मुकदमे जो है फर्जी पाए जा रहे हैं, इसको बगैर जांच के ना हो, तो इन्होंने हर पार्टी हम लोग को बुला रही है। हाँ, हम लोग सर्वोच्च हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। इसलिए सभी पार्टियों की हमारी जरूरत है। हम जहां एक मुफ्त जाएंगे वहां सरकार बनाएंगे। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। आज बसपा की तरफ से बड़ा बयान आया कि ब्राह्मणों ने बाटी चोखा क्या खा लिया, मीटिंग क्या कर ली कि सभी को पंडित जी लोग याद आने लगे, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, सभी को चाहिए, सभी को सरकार बनानी है। मायावती जी ने याद दिला दिया कि 2007 में आपने हमारा साथ दिया था, 67 विधायक बना के हमको मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार हमको सत्ता में वापसी ले आइए तो हम आपको बाटी चोखा पर निमंत्रण नहीं, हम आपको सरकार में भागीदारी देंगे। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा दिया कि यादव जी लोग छोड़ो उनका साथ, हमारे साथ आओ। मुसलमानों से भी अपील की, हमारे साथ आओ, हमको मुख्यमंत्री 5वीं बार बनाओ। अब आइए हम लोगों से बात करते हैं कि बीजेपी या बसपा या सपा, सभी लोग कहीं ना कहीं केंद्र में इस बार पंडित जी लोगों को यानी कि ब्राह्मण समाज को रख रहे हैं। ये बाटी चोखा बड़ी दिक्कत करेगी। अब ये ब्राह्मण लोग नाराज होकर जा रहे हैं बसपा में कि सपा में, किधर? रावण को जानते हो, उन्होंने समय को अपने सिंहासन में बांध के रखा, काल को अपने सिंहासन में बांध। और ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है कि वो जो है समय को स्थिर कर लेता है। और एक चीज मैं बताऊंगा, श्री रामचंद्र की धरती पर लगता लोगों का मेला है। ठीक, श्री रामचंद्र की धरती पर लगता लोगों से मेला है। जिसने ब्राह्मण से खेला है वो गया हमेशा पेला है। समझे? एक चीज मैं बता रहा हूँ, जिसको ब्राह्मण किसको ब्राह्मण जिसका परसेंटेज भाजपा में भी रहेगा, ब्राह्मण जो सभी जगह पर है। ब्राह्मण इकट्ठा नहीं होता, एक चीज श्राप है, ब्राह्मण कभी इकट्ठा नहीं रहेगा। काहे से ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएगा तो मतलब विश्व का विनाश होगा, भूमंडल पे कब्जा। हाँ, इसीलिए ब्राह्मण सब कहीं रहता है, स्थिर को संतुलन को बरकरार रखने। इनसे पूछ रहा हूँ भाई साहब से, तो किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो ब्राह्मण है क्या? पूछिए। सनातनी ब्राह्मण होना है, मांस मदिरा खाते हैं भैया। देखिए, ब्राह्मण में आज की डेट में बहुत लोग देखेंगे, यहाँ पे लोग सुबह जो है श्रृंगार करके साधु बने यहाँ घुमा करते हैं। उन ढोगी पाखंडियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जो आज की डेट में भी ब्राह्मण की नीति नियमों कानून का उल्लंघन नहीं करते, पालन करते अपने धर्म का। उन ब्राह्मणों का, वो ब्राह्मण के अंदर आज भी वो शक्तियाँ हैं। आप बात कर ले प्रेमानंद जी महाराज जी जो बगैर किडनी के जी रहे हैं। आप राम भद्राचार्य जी महाराज जिन्होंने इतनी रचनाएं लिख दी, उनकी आंखें नहीं है। तो हम उन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं जो आज की डेट में अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो भी समय को रोक सकते हैं। क्यों इस बार 27 के चुनाव में ब्राह्मण को केंद्र बनाया जा रहा है? हर पार्टियां ब्राह्मण को केंद्र बना रही हैं, तो ये स्थिर रहेंगे बीजेपी के साथ कि थोड़ा करके आप भी सीधी सी बात है, ब्राह्मण ने बसपा की सरकार बनाई थी। ठीक, और जिस दिन मायावती ने कहा था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूतोगा, उसी दिन खत्म हो गई थी बसपा। तो एक बात बता, जब ब्राह्मण जिस पार्टी में ज्यादा परसेंटेज में रहेगा सरकार उसी की बनेगी। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है पर 1 घंटे में एक जगह बैठता है, हजारों इधर उधर करने की औकात उसकी अंदर। लेकिन बहुत सुरक्षित हो गया भाजपा सरकार में, ब्राह्मण बहुत सुरक्षित हो गया। और अगर ये बसपा में जाने का प्लान बनाया तो फिर वही हरिजन नेट का मुकदमा लिखाने के लिए नहीं है क्या? अभी नहीं है। सुनिए, हरिजन नेट का मुकदमा लिखा करके और भी जेल भेजा जाए। हरिजन नेट को और मजबूत किसने किया? बीजेपी ने किया। संसद बुला के बीजेपी ने किया। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। 40% लेकिन जैसे सरकार बनेगी और आतंक हो जाएगा। ये 40% पे अब लाला जो है एमडी बनेंगे, मास्टर सर्जन बनेंगे, इनको जो तोहफा भाजपा ने दिया, डॉक्टर नहीं बनते हैं, सुनिए, समझे? 40% माइनस पे। आरक्षण मुद्दा नहीं है, आरक्षण मुद्दा नहीं है। ये लोग बसपा को वोट देने वाले हैं, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं, हरिजन नेट से डरे हुए लोग हैं कि हर जरा सा आवाज ऊंची कर दिया तो हरिजन नेट लग जाएगा, लिहाजा बहन जी को वोट दो भैया, सत्ता उनके आने दे देंगे वोट। देखिए बहन जी सरकार में आ
रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। अभी यहाँ आप वोटिंग करा लीजिए, अभी यहीं पे बहन जी जीत जाएंगी। अब सोचिए कि आज बहुजन समाज पार्टी की चारों तरफ चर्चा है। जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, आज वही कह रहे हैं बहन जी हमसे गठबंधन बुराई करने डर रहे हैं भाई। काहे डर रहे हैं भाई? जो मायावती जी को दिन भर कोसते थे, आज मायावती जी के नाम से डर रहे हैं लोग। कह रहे नहीं, मायावती जी का शासनकाल बहुत बढ़िया था। भाई क्या ऐसी क्या जादू फेंक दी बहन जी ने? देखिए बहन जी के पास, बहन जी ने जो 4 बार सत्ता चला करके दिखाया है, जिसमें जो है क्या कहते हैं सब समाज को लेकर के चली हैं और जिस हिसाब से उनको भागीदारी दी है, उसको देखते हुए हर समाज का व्यक्ति आज इन सरकारों को देखने के बाद उससे तुलना जब करता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको ठगा महसूस करता है। में जाएगा ब्राह्मण, नहीं, डालना भी चाहिए। अब इतना बड़ा तोहफा मिला है कि ब्राह्मण और जनरल कास्ट के बच्चे हैं वो 40% माइनस वाले उनका इलाज करेंगे। ऐसे लोगों को जो जिनके पास दिमाग नहीं है वो 40% कट ऑफ जिनका माइनस होगा वो इलाज करेंगे। तो ये लोग वोट किसको देंगे? काहे देंगे दूसरे को? कम से कम जो सताने का कार्य है निरंतर रोज का रोज भाजपा सरकार जनरल कास्टों को करती जा रही है। इनकी आंख अब भी नहीं खुली तो कब खुलेगी? कहाँ खुलेगी? अब बताइए कौन सा कोर कसर रखा है भाजपा को? भाजपा ने जनरल कास्टों के लिए ये कभी ये नहीं किए कि देश में शांति आए, आतंकवादी को या जो है अलगाववादी के ऊपर जो है ये सदन बुला करके कभी कानून नहीं बनाए और उसमें 47 धारा जोड़ने का काम नहीं किए। लेकिन जनरल कास्टों को सताने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST पे स्टे दे दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है, बहुत सारे मुकदमे जो है फर्जी पाए जा रहे हैं, इसको बगैर जांच के ना हो तो इन्होंने सदन बुलाया और 47 और मुकदमे उसमें धाराएं जोड़ करके कहा नहीं आतंकवादियों की पहले जमानत होगी बाद में मुकदमा चलेगा, लेकिन जनरल कास्टों का पहले जो है वो जाए जेल अब फिर मुकदमा चलेगा फिर जमानत होगी। नहीं एक मिनट बहुत परेशान नहीं सुनिए आप सुनिए जो देखिए मैं गलत कह रहा हूँ बताएं। उसके बाद आप बताइए कि इन्होंने जितने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए किसी के ऊपर जो है एक भी इन्होंने लगाम लगाने का कार्य किया नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों को जेल में डालने का काम किया। उसी अभी एक जगह ब्राह्मण का घर जो है लोगों ने कब्जा कर लिया तो पत्रकार गया वहाँ जो है अभी ऑन रिकॉर्ड का छोड़िए उतना डिटेल नहीं। अरे हमें किसी के पैरवी थोड़ी करनी, हमको बताइए ब्राह्मण जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर भी क्यों वोट देगा बीजेपी को? क्या लग रहा है कि मायावती जी भी कह रही आओ हमारे साथ आओ? अब कहाँ इतना नाराज हो गए कि हर पार्टी को बुलाना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए हर पार्टी हम लोग को बुला रही है। हाँ हम लोग सर्वोच्च हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगा। इसलिए सभी पार्टियों की हमारी जरूरत है। हम जहां एक मुश्त जाएंगे वहां सरकार बनाएंगे। हमने 2007 में एक मुश्त गया तो बहन जी को सरकार बनाया। 2012 में मुलायम सिंह के देने की सरकार बनी, उसके बाद ब्राह्मण को सम्मान नहीं मिला और यार भारतीय जनता पार्टी कर रही है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है। बना सम्मान उसी को न मिले, बताइए ये तो गलत है, सरासर गलत है। तब बनाएंगे किसकी भाई? तो पूछ रहे हैं, वो बताया जाएगा। अभी समय बहुत बाकी है, थोड़ा इन लोगों को सरदर्द उपट जाए, सरदर्द बना रहे। ब्राह्मण का सरदर्द दे दिया गया है, बना रहे सरदर्द। सभी लोग ब्राह्मण का माला जप रहे हैं, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, हमको दे दो हमको दे दो हमको दे दो, हमको सरकार बना दो। तो देखिए जो सम्मान देगा उसकी सरकार पुनः बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जय हिंद जय भारत। सम्मान देने वालों की सरकार बनेगी, ब्राह्मण वही जाएगा तय नहीं अभी कहा जाएगा। ब्राह्मण ने सदैव सबका हित चाहा है और सदैव विश्व के कल्याण की कामना की है। ब्राह्मण को जाति नहीं अपने लिए सम्मान कम और देश के सम्मान की चिंता ज्यादा रहती है। इसीलिए ब्राह्मण जहाँ देश का सम्मान होगा उधर ही रहेगा।